हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद वाई के शर्मा। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और मानव जाति की एकता को समर्पित लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल मीन्स कमल के फूल का मंदिर, जो कि नई दिल्ली में कालकाजी क्षेत्र में स्थापित है। इसको हम भाई समाज के भाई उपासना मंदिर के बारे में भी इसको कह सकते हैं कि ये भाई उपासना मंदिर है। प्रभु यह वर दे कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी को आप्लावित कर ले और साम्राज्य प्रभु का है, यह भाव समस्त जनमानस और राष्ट्रों के ललाट पर अंकित हो जाए। इसी भावना को लेकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। इस मंदिर की स्थापना भाई धर्म के संस्थापकों द्वारा की गई है। उपासना मंदिर का निर्माण भारत के भाई समुदाय और साथ ही दुनिया भर के भाइयों से मिले स्वैच्छिक योगदान से किया गया है। इसके लिए ज़मीन 1953 में खरीदी गई थी। मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल लगभग 26.6 एकड़ है। भाई धर्म का आरंभ ईश्वर द्वारा 2 दिव्य संदेशवाहकों को दिए गए मिशन के साथ हुआ। भाई धर्म की मान्यताओं के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। ईश्वर और धर्म की एकता, मानव जाति की एकता, पूर्वाग्रह से मुक्ति, मानव में अंतर्निहित श्रेष्ठता, धार्मिक सत्य के प्रगतिशील प्रकाशन, आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने, आराधना और सेवा का एकीकृत रूप से आकलन करने, स्त्री पुरुषों की मौलिक समानता, धर्म और विज्ञान के बीच समरसता, सभी मानवीय प्रयत्नों के प्रति न्याय की एकरूपता, शिक्षा की महत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करती है। और जैसे जैसे मानव जाति सामूहिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है, संबंधों की एक ऐसी गत्यात्मकता व्यक्तियों और समुदाय और संस्थाओं को एक साथ जोड़ती है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस लोटस टेम्पल के क्षेत्र को और नज़दीक से उसके अंदर जो उपासना स्थल है उसके अंदर हम जाएंगे, जबकि उसके अंदर की वीडियो अलाउ नहीं है। भाई उपासना मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इस जमीन से इस मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। मंदिर में एक समय में 1300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके पंखुड़ियों की संख्या 27 है। कुल तालाबों की संख्या 9 है। इस लोटस टेम्पल के चारों ओर 9 बड़े तालाब बने हुए हैं। मंदिर का व्यास 90 मीटर है। 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1986 को ईश्वर की एकता के रूप में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। भाई उपासना मंदिर की सामान्य विशेषता यह होती है कि इसके 9 किनारे होते हैं। 9 सबसे बड़ा अंक है और यह व्यापकता, एकमेवता और एकता का प्रतीक है। उपासना मंदिर के भीतर केवल भाई धर्म के और पूर्व के अवतारों द्वारा दिए गए पवित्र लेखों को ही पढ़ा और गाया जाता है। बाकी के समय में शांतिपूर्वक प्रार्थना और ध्यान के लिए सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता है। प्रार्थना हॉल में किसी तरह के प्रवचन या भाषण की अनुमति नहीं है। अब हम लोग प्रवचन हॉल के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर की शूटिंग या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। अंदर जाकर आप ध्यान कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाई उपासना मंदिर दुनिया के विभिन्न भागों में खड़े 8 मंदिरों में सबसे नया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट बनावट है। प्रत्येक सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना के लिए और ईश्वर तथा मनुष्य के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए आमंत्रित करता है। नई दिल्ली के भाई उपासना मंदिर के शिल्प की प्रेरणा कमल के फूल से मिली है, जो कि एक अत्यंत सुंदर फूल है और ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जो भारत के धर्मों और उपासना से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। भाई उपासना मंदिर पानी के 9 बड़े तालाबों से घिरा हुआ है, जो न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं अपितु प्रार्थना हॉल को प्राकृतिक रूप से
ठंडा रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और मानव जाति इसके नागरिक। उसके लिए ये गर्व की बात नहीं जो अपने देश से प्रेम करता है, अपितु उसके लिए बड़े ही गर्व की बात है जो पूरे विश्व से प्रेम करता है। इस उपासना मंदिर की मुख्य संस्थापकों द्वारा यही थीम रखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी 27 पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां सफ़ेद कंक्रीट से बनी हुई हैं। पंखुड़ियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर लगे हुए हैं। मंदिर का व्यास 70 मीटर है। यह, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिर लगभग 26.6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बहुत ही शांत स्थान है। संस्थापकों द्वारा भविष्य में भाई उपासना मंदिर के इर्द गिर्द मानवतावादी और सामाजिक सेवाओं के लिए संस्थाएं बनाई जाएंगी, जैसे शिक्षा के विस्तार के लिए विद्यालय और पुस्तकालय, रोगियों की सेवा के लिए अस्पताल, उपेक्षित बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और निराश्रितों को वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम। विश्व के अन्य कोनों में भी 7 भाई उपासना मंदिर बनाए गए हैं, जिनके बारे में आप कार्यालय से और सूचना केंद्र से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पनामा के पनामा शहर में, युगांडा के कंपाला में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, पश्चिम समोआ के एपिया में और फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। इसी तरह के 7 उपासना मंदिरों का निर्माण कराया गया है। भाई समाज इनकी देखभाल करता है। भाई धर्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तौर पर एक गैर सरकारी संगठन के रूप में 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में प्रतिनिधित्व की मान्यता प्राप्त है। भाई समाज अपने 175 वर्ष के अल्पकाल में ही 365 देशों और क्षेत्रों महाद्वीपों में विभिन्न जातियों और नस्लों के लोगों से मिलकर बना हुआ है, जो कि मानव जाति के सच्चे व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है। भाई साहित्य का 800 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ऐसा इसका पराक्रम है। ऐसा इसका आध्यात्मिक सत्य को प्रदर्शित करने और दिव्य रूप से प्रभावशाली प्रकाशन में प्रभाव को प्रकाशित करता है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।